नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, कमेंट आए हैं और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको समस्याएं आती हैं पेपर वन को पढ़ने में। तो यहाँ पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि आखिर पेपर वन के हर यूनिट को मैं एक सेंटर ऑफ पॉइंट बताऊंगा। इसके इर्द गिर्द अगर आप सारी चीज़ों को करेंगे तो आप सारी चीज़ों को कवर कर जाएंगे। जैसे हम लोग देखेंगे कि पेपर वन, इसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है। सेंटर ऑफ पॉइंट का ये मतलब है कि ये थीम को आप समझ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे मैं आज शुरू करता हूँ पेपर नंबर वन के यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मेनली होता क्या है कि इसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। कौन कौन होता है? टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और इन्वायरमेंट होता है और टीचिंग मटेरियल होते हैं। ये सारी चीजें होते हैं। तो इसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं। इसका मतलब कि मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है? टीचर और स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट की जितनी भी अच्छाइयां जो वो सबसे बेहतर कर सकते हैं, उनके अंदर बेहतर से बेहतर गुण है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। ठीक है, समझिएगा सेंटर ऑफ पॉइंट को, ये समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या है? टीचर आएगा, स्टूडेंट आएगा, टीचिंग मटेरियल आएगा, उसके बाद इन्वायरमेंट आएगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और उसके फीचर्स आएंगे, गुण आएंगे। ये सारी चीजें केंद्र बिंदु है। इसको आप समझ के चलेंगे तो ये आप कवर कर ले जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको क्या कर लेना है, बस दो चीजें आपको ध्यान रख लेना है। मैं यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्या क्या मतलब, एक टीचर के गुण क्या होते हैं, एक सबसे बेहतरीन टीचर कौन होता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ क्या क्या स्टूडेंट के अंदर गुण होते हैं, उसको हम लोग ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हमको क्या रखना है? सबसे बेहतरीन गुण टीचर के और सबसे बेहतरीन गुण स्टूडेंट के। इतने अगर आपने नोटिस कर लिया, इतने चीजों को आप समझ लेंगे ना, तो अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इस चैप्टर के बनेंगे। क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि एक अच्छा टीचर क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होता है, वो कैसे अच्छा पढ़ा सकता है, और एक अच्छा लर्नर कौन सा होता है। तो आप लोग अपने दिमाग से एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे मेरे साथी बनाएंगे, कौन कौन से गुण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक टीचर बेहतर टीचर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है ना, टीचर के गुण और एक तरफ स्टूडेंट के गुण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। इस तरफ ये टीचर, टीचर के क्या क्या गुण हैं, और दूसरी तरफ स्टूडेंट। बस इतने में ही हमारा ये पूरी यूनिट आपको समझ में आ जाएगी। 10 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगी। तो इस टीचर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले संचार। संचार समझ रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? धैर्य। ये शब्द अगर आएंगे और ऐसे लाइनें आएंगे, आपसे अगर पूछा जाएगा सवाल, तो ये शब्द अगर आ गए तो आप समझ लीजिए एक अच्छा मास्टर है। और एक अच्छा मास्टर ही आपको इस यूनिट में आंसर देना कैसे है, इस यूनिट में ऐसे ही आंसर देना है कि जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे आइडियल कंडीशन हो। ठीक है, तो उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील, भावनात्मक होना चाहिए। कौन? टीचर। और क्या होना चाहिए उसके अंदर? सहयोगी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? समय, समय प्रबंधन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और आप लोग अपने से बताते जाइए जो भी आपको एक टीचर में नजर आता हो आपके, अगर कोई अच्छा टीचर हो या फिर आप खुद ही टीचर हैं, तो और क्या होना चाहिए? नेतृत्व होना चाहिए।
जितनी भी क्वालिटीज अगर आप डेवलप करेंगे, जैसे अगर उसको बोलें कि वो बहुत वीरता वाला वीर होना चाहिए, तो वीर और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नेतृत्व हो गया। तत्परता, तत्परता उसके अंदर होना चाहिए। और क्या उसके अंदर होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक। ये सारे गुण हैं, ठीक है, जो एक टीचर में होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये समस्या सुने ऐसा टीचर होना चाहिए, ठीक है। निदान करे समस्या का ऐसा टीचर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इस टीचर के अंदर गुण? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बोले हमको सब आता है। आजीवन सीखने की ललक, चाह होना चाहिए। सकारात्मक सोच होना चाहिए। ये एक, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ये क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वो कोई टीचर अगर हो, पूर्वाग्रह से परे हो। पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही उसके मन में कोई भावना नहीं बसी होनी चाहिए कि नहीं ये बालक ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज आपको जब क्वेश्चन में दिखेंगी तो आप समझ जाए उसी को हमको आंसर देना है कि एक अच्छा टीचर ऐसे ही होता है, ठीक है। और क्या होना चाहिए? सम्मान परक होना चाहिए। अ, समान दृष्टि होना चाहिए कि नहीं? भेदभाव ना करे ऐसा टीचर होना चाहिए। ये क्वालिटीज हैं उसकी। ज्ञान होना ही चाहिए। एक्टिव को क्या बोलते हैं? स्फूर्ति हमने देख ही लिया। धैर्य उसके अंदर संवेदनशील हो ही गया। निदान समस्या को हल करने वाला होना चाहिए। समानुभूत, समानुभूत और सहानुभूत एक टीचर के अंदर एम्पैथी और सिंपैथी होना चाहिए, ठीक। ये सारे गुण हैं उसके। बहुत सारे और गुण हो सकते हैं जो आप एक शिक्षक में देखते हैं। तो उस, मैं क्या बता रहा हूँ, हमारा उद्देश्य पेपर वन के यूनिट नंबर 1 को समझना। अगर आप ये यहाँ पर कोर में एक चीज बता रहा हूँ कि इसके माध्यम से आप इस यूनिट को हल कर पाएंगे। ये एक ट्रिक की तरह है। ये सारे गुण उसके आप देख लेंगे तो वहां से जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे वो आप देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि और प्रैक्टिस होना चाहिए उसको। प्रैक्टिस, तैयारी होना चाहिए। उसके पास प्लान होना चाहिए। प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अ, प्रेम भाव होना चाहिए। कम क्रोध। ये सारे क्या है आपके शिक्षक के गुण हैं। बहुत सारे और हो सकते हैं जितने में गुण, तो ये होंगे अगर आप, तो आप इस, इन शब्दों के माध्यम से आप इसको क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब दूसरे पोर्शन में हम आते हैं स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से गुण होना चाहिए, आप सब लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बचपन पे एक वो, तो बचपन में हम लोग एक श्लोक बोला करते थे। आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन हमने सुना जरूर है। कभी कभी फॉलो तो शायद नहीं हो पाया है। वो वाला क्या कहते थे? स्टूडेंट के गुण, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक सेंटर ऑफ पॉइंट है इस यूनिट का। स्टूडेंट और शिक्षक के बारे में आप जान लेंगे तो इस यूनिट को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो जितने भी, तो स्टूडेंट के गुण सब हम लोग कहते थे पहले
एक वो वाला काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा, उनको लिखते हैं काक चेष्टा वको ध्यानम, ठीक है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प। तो काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये कहा करते थे। इसका मतलब यह है काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए, और वको मतलब बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए, श्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, झट से उठ जाओ, अल्पाहारी मतलब कम खाओ, गृह त्यागी अपने घर से दूर रहो या फिर ब्रह्मचारी बन के रहो। ये विद्यार्थी पांच लक्षण ये पहले कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत सारी डिफिनीशन अब बदल चुकी है। अब इसमें ये तो है ही, पर और जो उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, ये एक क्या बोलते हैं बच्चों में या फिर लर्नर में, तो वो हम लोग यहाँ पर फिर से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, एक बालक में सहयोग की भावना हमेशा होना चाहिए। तीसरा सीखने की इच्छा, ये अगर होगी तो एक अच्छे आप क्या कहलाओगे, विद्यार्थी कहलाओगे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले यूनिट में इसके आस इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमने वाले हैं आपके दिमाग के ऊपर, और जब से जो सबसे आइडियल कंडीशन होने वाले समय की वैल्यू, समय की महत्वता पर बल दें। और क्या है उसके अंदर, और क्या होना चाहिए, क्यूरियसिटी, जिज्ञासा होना चाहिए। भाई जिज्ञासा होगा तब तो वो कर पाएगा। और क्या होना चाहिए, अटेंशन, ध्यान, स्फूर्ति, भाव होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो समझ पाए, ठीक है। उसके बाद आपके आदर करना चाहिए, आदर, आदर का भाव उसके अंदर होना चाहिए, तब वो कर पाएगा। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से ये मतलब है कि मतलब फाइनेंशियली नहीं कहा, और बड़े लेवल पे कहे तो फाइनेंशियली भी, बाकी आत्मनिर्भरता मतलब खुद से पढ़े और अपने से, ये नहीं कि दूसरे का चीटिंग करे। संगठन में रहे, ठीक है, मित्रवत व्यवहार रखेंगे। और क्या है, सुनने, सुनने की आदत, आदत होना चाहिए, मतलब अच्छा एक श्रोता होना चाहिए, श्रोता। और उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं आप बताइए। दया, प्रेम, करुणा, ये तो सब होना ही चाहिए, भावनात्मक पक्ष में ही आ जाता है, लेकिन ये सारी चीजें आपके अंदर अगर होंगी, मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा, ठीक है, परिश्रम, ये सब क्या है, एक विद्यार्थी के लक्षण। अब आप इस यूनिट को जब पढ़ेंगे ना, तो दो चीजें दिमाग में आप रखिए, एक तो टीचर के गुण, एक स्टूडेंट के गुण। इसको अगर ध्यान में आप रखेंगे, और सारे जो गुण है आप अपने हिसाब से अपने अंदर क्या क्या है वो आप, एक और इम्पोर्टेंट लक्ष्य, लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके आसपास सारी चीजें घूमेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे ना इसके आसपास घूमेंगे। कुछ कुछ थ्योरीज है, क्लासिफिकेशन जैसे
टैक्सोनॉमी होते हैं, कुछ कुछ विचारक हैं, उनके छोड़ के बाकी ये इस यूनिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको आप अगर एक टीचर को एक स्टूडेंट को समझ लिए, ठीक है। एक जो आप टीचर अगर कभी प्राइवेट स्कूल से या फिर कॉलेज में पढ़ाते होंगे आपको पता होगा, और एक स्टूडेंट आप हमेशा रहे ही हैं तो आपको वो भी पता, तो अपने दिमाग से इसमें आंसर देना है, इससे चीज़ें सरल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग एक सेंटर ऑफ पॉइंट क्या क्या, एक इस यूनिट में सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, टीचर स्टूडेंट, ठीक है। टीचर के गुण क्या होना चाहिए और एक स्टूडेंट का क्या गुण होना चाहिए, इसमें हम लोगों ने बात किया। और अब आप पढ़ेंगे ना, बहुत आसानी से इसके प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही हर यूनिट का अगर आप बताइए सेंटर ऑफ पॉइंट या फिर मेन पॉइंट क्या है, मेन थीम क्या है इस यूनिट की, अगर आप कहें तो हम लोग हर यूनिट की एक चर्चा कर देंगे, जिससे आपको बहुत सरलता होगी। मैं बता रहा हूँ अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे उसको ना तो भी कर पाएंगे, बिना पढ़े भी आप इस यूनिट को ऐसे ही कर पाएंगे। बस सेंटर मतलब इस थीम को अगर आप समझ गए तो आप क्या चाहते हैं मैं अगली थीम लेके आऊं कि ना लेके आऊं, आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ 10-10 15-15 मिनट के वीडियोज बनेंगे, उसमें मैं मेन थीम को समझा दूंगा, ठीक है। तो आप उससे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप भले ही ज़्यादा पढ़ के ना जाएं फिर भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।